में खड़े खड़े ये मशीन आखिर उड़ती कैसे है। आज हम डिकोड करेंगे हेलीकॉप्टर की पूरी इंजीनियरिंग, इसका इतिहास, इसका उड़ान का साइंस और दोस्तों भारत में इसे खरीदना और उड़ाना कितना मुश्किल है। ये सारी बात दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों हेलीकॉप्टर की कहानी शुरू होती है साल 1939 में अमेरिका से। क्या होता है दोस्तों, अमेरिका के एक इंजीनियर इगोर सिकोर्स्की ने पहली बार ऐसा डिजाइन तैयार किया जिसमें हेलीकॉप्टर के मुख्य रोटर के साथ साथ एक टेल रोटर भी जोड़ा गया। यही वो बुनियादी डिजाइन है जो आज भी दशकों बाद हर आधुनिक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होता है। इस एक आइडिया ने हवाई उड़ान की पूरी दुनिया बदल दी। अब दोस्तों आइए समझते हैं हेलीकॉप्टर की संरचना की, इसकी बॉडी की। तो दोस्तों ऊपर लगा मेन रोटर क्या करता है दोस्तों, हवा को नीचे धकेलकर थ्रस्ट और लिफ्ट पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, जो रोटर होता है वो हवा को नीचे ढकेलता है जिसकी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर रहता है। और दोस्तों पीछे लगा टेल रोटर एंटी टार्क देता है जिससे हेलीकॉप्टर अपने ही धुरी पर गोल गोल घूमने से बचता है। ऐसे ही दोस्तों आगे के कॉकपिट ग्लास का बना होता है, जैसे हमारे कार का होता है कॉकपिट, जहां से पायलट को पूरे 180 डिग्री की विजिबिलिटी मिलती है। वहां से वो पूरा सामने देखता है जहां पे उसको हेलीकॉप्टर उड़ाना होता है। और ऐसे ही दोस्तों नीचे लगे स्किड लैंडिंग के झटके सहकर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जमीन पे उतारने में मदद करते हैं और उसी पे हमारा हेलीकॉप्टर जमीन पे उतरता है। अब दोस्तों बात करते हैं हेलीकॉप्टर के साइज की और क्षमता की। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर भी अलग अलग साइज और क्षमता में आते हैं। सबसे हल्का हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों वो है रोबिंसन R44। दोस्तों यह 4 लोगों की क्षमता होती है इसमें, और प्रति घंटा दोस्तों ये 57 लीटर ईंधन का खपत करता है। ज्यादातर दोस्तों निजी उड़ान के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद दोस्तों एक आता है मध्यम साइज का जिसको बोलते हैं बेल 407, जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं। 170 लीटर प्रति घंटा इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। और कॉरपोरेट ट्रेवल और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए दोस्तों यह हेलीकॉप्टर दुनिया में बहुत यूज होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मिल Mi-26 दोस्तों यह 90 सैनिक या 20 टन तक वजन हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकाता है इंजन दोस्तों। 3000 लीटर प्रति घंटा ईंधन, सोचिए कितना ज्यादा ईंधन लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं हेलीकॉप्टर के पीछे के उड़ान के विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, कि वो कैसे गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में उड़ता है। तो रोटर के ब्लेड्स बिल्कुल हवाई जहाज के पंखों जैसे काम करते हैं। जैसे दोस्तों हवाई जहाज में पंखे काम करते हैं, वैसे ही हेलीकॉप्टर के जो रोटर जो पंखा होता है वो बिल्कुल हवाई जहाज के पंखों की तरह काम करता है। और जब यह बहुत तेजी से रोटेट करता है, घूमता है, तो ब्लेड जो क्या करता है दोस्तों, नीचे का दबाव ज्यादा और ऊपर का दबाव कम हो जाता है। यही दबाव का अंतर दोस्तों हवा को भारी ताकत से नीचे ढकेलता है और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से दोस्तों हेलीकॉप्टर जो है ऊपर उठता है। इसी को कहते हैं दोस्तों लिफ्ट, और यह वही फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण को हराता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने की कला, रोटर टिल्ट। लेकिन दोस्तों एक सवाल यह उठता है कि हेलीकॉप्टर आगे कैसे बढ़ता है। हवाई जहाज की तरह इसमें कोई अलग इंजन तो होता नहीं है जो इसे आगे ढकेले। हवाई जहाज में दोस्तों अलग से 2 टर्बो इंजन होते हैं जो उसको आगे ढकेलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रिक होता है वेल्डिंग स्प्लिटिंग का। जब पायलट मेन रोटर की डिस्क को आगे की तरफ झुकाता है तो लिफ्ट की ताकत का एक हिस्सा फॉरवर्ड थ्रस्ट में बदल जाता है। जब पायलट क्या करता है दोस्तों, मेन रोटर की डिस्क को आगे की तरफ थोड़ा झुकाता है तो लिफ्ट की ताकत का एक हिस्सा फॉरवर्ड थ्रस्ट में बदल जाता है और रोटर जिस दिशा में झुकेगा हेलीकॉप्टर उसी दिशा में उड़ने लगेगा। आगे पीछे दाएं या बाएं पूरी तरह पायलट के कंट्रोल में होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पायलट के नजरिए का और कैसे नेविगेशन करता है। तो कॉकपिट के अंदर पायलट के पैरों तक पारदर्शी ग्लास होता है, इसे कहते हैं चीन बबल्स। इससे पायलट सीधे नीचे भी देख सकता है जो सटीक लैंडिंग के वक्त बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों नेविगेशन के लिए
एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेडियो पर लगातार निर्देश मिलते हैं और आधुनिक डैशबोर्ड में जीपीएस और रडार अल्टीमीटर होते हैं जो घने कोहरे में भी सही रास्ता दिखाते हैं। अब दोस्तों हम इसके एनोलॉजी की बात करते हैं कि कार और हेलीकॉप्टर में किस तरीके से एनोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, कार में दोस्तों एक्सीलेटर से गति बढ़ती है, तो वहीं हेलीकॉप्टर में यही काम करता है थ्रॉटल और कलेक्टिव लीवर, जो बाएं हाथ से ब्लेड्स का एंगल बदलकर ऊंचाई कंट्रोल करता है। दोस्तों कार में स्टीयरिंग व्हील दिशा बदलता है, तो ऐसे ही हेलीकॉप्टर में यही काम करता है साइक्लिक स्टिक, बीच का जॉयस्टिक जो रोटर को किसी भी दिशा में झुका सकता है। और कार के ब्रेक पैडल की जगह होते हैं दोस्तों हेलीकॉप्टर में एंटी टॉर्क पैडल, हवा में ब्रेक नहीं होते हैं। इन्हीं पैडल्स से हेलीकॉप्टर को स्थिर रखा जाता है या उसकी दिशा मोड़ा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप भारत में हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर का मालिक बनना चाहते हैं, तो भारत में एक हेलीकॉप्टर खरीदना और उड़ाना कितना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी चीज है जो दोस्तों वो है पूंजी। हल्के रोबिंसन हेलीकॉप्टर 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ रुपए से शुरू होते हैं, जबकि बेल या एयरबस जैसे टरबाइन हेलीकॉप्टर 15 से 40 करोड़ तक जाते हैं, इनका प्राइस होता है। इसके बाद दोस्तों हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद आपको डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और गृह मंत्रालय से दोस्तों सुरक्षा क्लियरेंस लेना पड़ता है। इसके बाद उसका मेंटेनेंस, पायलट और हैंगर पार्किंग के लिए एक प्रमाणित ऑपरेटर हायर करना पड़ता है। और हर उड़ान से पहले लोकल एटीसी और एयर डिफेंस मंत्रालय से रूट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। यानी सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है दोस्तों, पूरी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और दोस्तों पूरी एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही दोस्तों आप एक हेलीकॉप्टर रख पाएंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं ईंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ज्यादातर हेलीकॉप्टर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ इस्तेमाल करते हैं, जबकि छोटे पिस्टन हेलीकॉप्टर एयरगैस पर चलते हैं। बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्यूलिंग बोजर्स की सुविधा होती है। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट हेलीपैड्स पर कंपनियां डीजीसीए अप्रूव्ड फ्यूल टैंक रखती हैं और वीआईपी दौरों या चुनाव प्रचार के दौरान दोस्तों खास फ्यूल ट्रक पहले से दूर दराज इलाकों में भेजे जाते हैं ताकि उड़ान बिना रुकावट पूरी कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों उड़ान के पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भौतिकी की सटीक इंजीनियरिंग और सख्त नियमों का एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां रोटर की फिजिक्स, कॉकपिट का कंट्रोल, अदृश्य नेविगेशन नेटवर्क और जमीन पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर एक उड़ान को मुमकिन बनाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।